नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज कॉस्मिक अबंडेंस हब के इस एपिसोड में, स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ हैं सीमा वैश। सीमा हैदराबाद से हैं, उनकी उम्र 58 इयर्स है और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें वो अपनी लाइफ में करती हैं। तो आइए जानते हैं इन यूनिक पर्सनालिटी से, जिन्होंने अपने घुटनों के दर्द को ठीक किया, अपने थायराइड को ठीक किया। मात्र 6 से 7 महीनों के अंदर उनकी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है। तो आइए सीमा से ही जानते हैं उनकी मुंह कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई है कॉस्मिक अबंडेंस हब में आके। नमस्कार सीमा, नमस्कार सर। बताइए अ, कैसे हैं आप और कैसी आपकी जर्नी रही? कितने महीने हुए आपको कॉस्मिक अबंडेंस हब में आए हुए? एंड जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हाउ हैव दे हेल्प्ड यू? अ, मेरी जर्नी सर आपके साथ बहुत अच्छी रही। मैं अभी मुझे 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मैं हम्म। लास्ट जनवरी से आपसे जुड़ी और बस वो मेरा मत अचानक से आपसे मिलना और अचानक से मतलब मेरी लाइफ का ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो बोलते हैं, हो गया। क्योंकि मैं उस समय मेरे दिसंबर में जो मेरी सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत डांट आपसे भी पड़ी थी कि क्यों आपने ये कराया, बट वो मेरी सर्जरी कुछ और वजह से थी। नीज की प्रॉब्लम लिगामेंट्स, हुई थी ना आपकी जी, लिगामेंट्स की? लिगामेंट्स और मसल्स मेरे काफ़ी टेयर हो गए थे, जिनको सिर्फ निकलवाना था। हम्म। नी रिप्लेसमेंट और वो कुछ नहीं था, बट उसकी वजह से जो मुझे पहले दर्द था सर्जरी के, हम्म। बहुत भयंकर दर्द होता था, जो मैं बैठ उठ नहीं पाती थी। और सर्जरी के बाद भी प्लेन सरफेस पे चलना थोड़ा इजी हो गया था, बट सीढ़ियों के नाम से मुझे इतना डर होता था कि कैसे चढ़ूं और कैसे उतरूं। चढ़ने की प्रैक्टिस तो तब भी मैंने क्रच के सहारे कर ली, हम्म। लेकिन उतरना, क्योंकि आप चढ़ेंगे तो जरूर है, बट उतरना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो जब मैंने पहली बार उतरने, तो तब तक मेरा आपके पास आना, क्योंकि आपने रिट्रीट रखा हुआ था और मैं बहुत शौक से मैंने टिकट वगैरह सब करा ली थी और बहुत खुश थी कि मैं एक नई जगह और नए ग्रुप से मिलूंगी और सर हैं मेरे, गुरु हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट जब मैं वो कुछ सीढ़ियाँ घर पे ही नहीं चढ़ उतर पाई, तो मुझे लगा कि फिर मेरा तो मतलब बहुत मुश्किल है, हम्म। मैं कैसे जाऊँगी। और आपका संरक्षण मतलब जो मुझे मिलना था सामने से, क्योंकि मैंने अपनी बेटी से भी सुना हुआ था और आपसे जब मेरी वीडियो पे बात होती थी, बहुत अच्छा लगता था सर। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जो गुरु का जो एक बोलते हैं ना प्लेस होता है, स्थान होता हम्म। है, वो मेरा हमेशा खाली रहा लाइफ में। तो मैं उस समय सोचती थी नहीं, मेरे मेरे ये स्थान भी मेरा पूरा हो गया गुरु का। तो फिर आप रिट्रीट में आए थे फरवरी में, मुझे फिर याद है हम रिट्रीट गुजरात में गए थे। आई मैं सर 22 फरवरी को। हम्म। और जब मैं वहाँ पे, तो सबने मुझे बोला नहीं नहीं, ये सामने वाला कमरा ले लीजिए आप, नहीं नहीं आप इधर, आपको जहाँ कंफर्टेबल हो। बट सर आपने मुझे नहीं, सबसे नीचे वाला कमरा और सीढ़ियाँ उतर के फर्स्ट चढ़ने का तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले आपने मुझे नीचे, नहीं आपका नीचे है कमरा, आप नीचे जाएंगे। तो हम्म। मुझे तब भी लगा था कि मैं नीचे उतर पाऊंगी क्या, लेकिन नहीं, आपने बोला कोशिश करो। कोशिश करने से मेरे पाँव आगे नहीं बढ़े, बट आपने हाथ बढ़ा के जो मुझे सीढ़ियाँ उतारी, एक अलग एनर्जी होती है गुरु की एनर्जी जो है। उस दिन मुझे पता चला कि गुरु एनर्जी, ग्रुप एनर्जी क्या हम्म। होती है, क्योंकि सारे मेंबर मेरे पास खड़े थे, मुझे ऐसा लगा कि मैं परिवार छोड़ के आई हूँ, बट कहाँ, यही तो मेरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा और बस उस दिन से मेरे जो पैर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आगे बढ़े। फिर रिट्रीट में सबके साथ घूमना, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे बोलूँगी, स्विमिंग क्योंकि हम स्विमिंग सीढ़ियाँ स्विमिंग आपने बड़ा किया था, 25 जंप्स किए थे। हाउ हाउ कैन आई यस फॉरगेट? सर, यस सर। तो क्योंकि वहाँ पे मुझे स्विमिंग भी बहुत पसंद था और हम्म। सर ने इतनी अच्छी जगह रिट्रीट रखा था कि बस वो लाइफ में बोलते हैं ना कि चारों तरफ से हमें एक साथ में हर एक चीज़ मिल गई। तो यस। घूमना, स्विमिंग पूल, और क्योंकि मैं घुटने नहीं मोड़ पाती थी, नीचे नहीं बैठ पाती थी, तो वहाँ पे कयाकिंग भी था, जो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी मौका वो। मैंने उसमें जैसे-तैसे भी भीग-भाग के बैठे और किया मैंने, और यानी सर कि ने एक कहा नहीं लाइफ, आपको बस। हमारी ज़िंदगी एक नए लेवल पे आ गई। ऑपरेशंस होने के बाद हमें लगा शायद अब हम बैठ जी, जाएंगे, डॉक्टर्स ने हुँ, मेडिसिन आपको रिकमेंड बिल किए थे।
बट जस्ट बिल्कुल एक सर। नया एनवायरनमेंट जब हमको मिल जाता है सीमा, एंड सब कुछ एक पर्सपेक्टिव बदल जाता है, माइंड का पर्सपेक्टिव बदल गया, तो साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं वो क्योर होना शुरू हो जाती है, एंड दिस इज यू आर अ ट्रू एग्जांपल ऑफ दैट। आज कैसे हैं आपके घुटने? हाउ डू यू फील आज आफ्टर सर बहुत 6 months? बहुत अच्छे हैं, और मेरी छोटी बेटी जो कि यहीं मेरे साथ रहती है, हम्म। वो एक दिन मैं जिस चेयर पे मैं सर्जरी के बाद बैठती थी, पैर रेक्लाइनर पे, पैर सीधे करके, हम्म। उसी चेयर पे मैं रेक्लाइनर पे बैठी थी, अपने घुटने थोड़े काफ़ी कुछ मोड़ करके। जो उस दिन मुझे भी आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे एहसास करे, मम्मी आपको तकरीबन 1 साल के बाद देख रहे हैं हम कि आप इतना पैर मोड़ के बैठ पा रहे हो। हम्म। क्योंकि जब सर्जरी नहीं हुई थी उसके पहले भी मुझे बहुत भयंकर दर्द था, तो हम्म। मैं पैर मोड़ ही नहीं पाती थी। मेरा चलना उठना बैठना ही मुश्किल हो गया था कि बिना सहारे के मैं उठ नहीं पाती थी, बैठना भी है मुझे तो व्हाट डू यू किसी न थिंक, किसी। कौन सी चीज़, कौन सी टेक्निक्स या प्रोसेसेस ने आपको ये चेंज किया? सर ये सर आपसे जुड़ने के बाद सबसे पहला तो टैपिंग, हम्म। और एक आपने हल्का सा मसाज जो फिंगर्स पाँव के फिंगर्स तलवों का बताया था सर। हम्म। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ऑरा क्लीनिंग होता है हमारा, हम्म। और ब्रीथिंग सर, ये कुछ लाइफ की चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। तो हमें गुरु के, ये तो सही बात है कि शिक्षा हमें गुरु के संरक्षण में ही मिलती है। तो हम्म। जब आपसे जुड़ने के बाद में सर बहुत अच्छे से मुझे एक-एक पॉइंट जो मुझे मालूम नहीं था, वो आपने बताया, और जो मैं भूल जाती थी बीच-बीच में, हम्म। वो भी मुझे आपने टाइम टू टाइम, और हाँ, आपने मुझे बहुत शिक्षा पेशेंस देते। के साथ काम किया, इसलिए क्योंकि इन चीज़ों में समय तो लगता है, दोबारा हड्डियाँ जी बनने सर। में, मसल्स बनने में जी टाइम सर। लगता है। देखते हैं और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स रहे आपके लाइफ में। सो और गिव मी अ सर फ्यू पॉइंट्स जो मेजर आपकी लाइफ में अभी तक पिछले जी सर। 9 टू 10 मंथ्स में अचीवमेंट्स रहे। और सर थायराइड थायराइड हुँ। मुझे मई में कुछ टेस्ट हुए, मतलब ऐसा लगने लगा था बच्चों को कि मम्मा आप देखो थोड़ा आपके गले में कुछ नोड्यूल्स जैसा दिख रहा है। तो पता किया, टेस्ट भी कराया कि हाँ थायराइड का वो इसे निकला पॉइंट। तो थोड़ा सा एक हो जाता है कि आपसे जुड़ने के बाद स्ट्रेस तो मैं भूल ही गई थी सर, बच्चों ने यही बताया स्ट्रेस नहीं लेना मम्मा, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके पैरों में इतना दर्द हुआ, सर्जरी करानी पड़ी, सारा कुछ है, कुछ नहीं। अब सर सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब से आपसे जुड़ी हूँ, एक टैबलेट भी नहीं लिया मैंने। 22 फरवरी को अहमदाबाद जब हम रिट्रीट पे गए थे, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द था, वो डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के बाद भी 5 डेज़ के अलावा कोई मेडिसिन नहीं दी थी। बट ये बोला था कि आप ये रखिए, कभी सडनली ज़रूरत पड़ जाए। उस दिन हम खूब सीढ़ियाँ चढ़े-उतरे थे, तो मैंने रात में, मुझे थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल लग रहा था। एक तो नई प्लेस थी शायद इस वज़ह से, पता नहीं क्यों। तो मैंने वो रात में ले ली टैबलेट। अब दूसरे दिन जब हम योगा शुरू किए अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे थोड़ा-सा घबराहट, थोड़ा हुँ। अजीब-सा लगना शुरू हुआ, और मुझे वॉमिटिंग भी हुई। तो सर ये आपका कहना कि जो हम नेचर से सीखते हैं और नेचर से ही प्राप्त करते हैं, जो नेचर हमें देता है, यूनिवर्स देता है, वो सही है। उस दिन मुझे एहसास हुआ आपसे जब आप आए मेरे रूम में, आपने मुझे भेज दिया रेस्ट करने के लिए, मैं रूम में, आप आए मिलने, और आपने बोला कि आपने मेडिसिन क्यों लिया, और लिया तो आप मुझसे पूछ लेते एक बार। तो मुझे उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, सही बात है। यदि मैं सर के साथ और इतना विश्वास रख के मैं आई हूँ, और एक मेडिसिन मैंने अभी तक नहीं ली थी, तो फिर मुझे आज भी पूछ लेना चाहिए था जबकि सर थे यहाँ पे। तो सर उस दिन के बाद से मेडिसिन क्या होता है, क्यों होता है, हुँ। और क्या हॉस्पिटल, बस रेदर देन कि वो मेरे पास ग्रैंड डॉटर है, सिर्फ़ उसकी वजह से हम हॉस्पिटल जाते हैं। हुँ। अब घर में किसी को भी मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हुँ। और सभी यही चीज़ अपना रहे हैं। जो मैं आपसे सीखती हूँ, वही मैं अपने परिवार को सिखा रही हूँ। मुझे याद है मैंने तो आपको बोला ये डस्टबिन में फेंक दो, मेडिसिन फेंका था कि नहीं फेंका था? जी सर, वहाँ आप आपके ही हाथ से फिकवा दी गई थी सर। उसके हुँ। बाद मेरे पास मेडिसिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस गुड, व्हिच इज़ अ सिर्फ़, ब्लेसिंग, कि अब तो हाँ, 8-9 मंथ्स हो योगा। चुके हैं एंड अभी तक आप नहीं खा रहे हो, व्हिच इज़ अ, इट्स समथिंग टू क्लैप अबाउट। So all of those who are watching this video, please थैंक यू सर। congratulate Seema in the comments below and bless her. हाँ, Yes, Seema. तो वो थायराइड भी मैंने इसी तरीके से ठीक किया, टैपिंग करके, ऑरा क्लीनिंग करके, हुँ। ब्रीथिंग, वो टाइम टू टाइम मेडिटेशन बहुत हेल्प किया।
तो और मैं विदिन 3 मंथ्स के अंदर मेरा थायराइड भी ठीक हो गया। आपने बोला था कि क्योंकि मैं थायराइड तो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ठीक भी हो सकता है ना? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अपने आस-पास देखती हूँ कि अभी भी उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, जो मैं वो एलोपैथी दवाई लेते हैं डॉक्टर के पास जाके, उनकी दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, ना डॉक्टर, क्योंकि उनके उनका भी अपनी शिक्षा है, उनके ट्रीटमेंट हैं। हुँ। बट मैं डर चुकी थी कि थायराइड का जैसे ही मुझे पता चला कि वो दवाइयाँ कभी मैंने बंद होते हुए नहीं देखी। तो मेरे बच्चों ने बताया आपने कि मेडिसिन्स आप लिए थे इतने शुरू अच्छे। में? हाँ जी, सर? शुरू में मेडिसिन्स लिए थे आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, लिया ना? कोई मेडिसिन नहीं। फर्स्ट डे ही मेरी बेटी ने बोल दिया था कि यदि आपने मेडिसिन शुरू किया मम्मा, तो आपको आप सर से पूछेंगे, और यदि शुरू किया तो वो फिर आपका एक बार बंद नहीं होगा, हुँ, जब तक थायराइड डिसॉल्व नहीं हो जाएगा। तो हुँ, मैंने इसी वजह से मैंने लिया ही नहीं, मेडिसिन शुरू करने के पहले मैंने आपसे सलाम ली कि क्या करना है सर, और हुँ, आपने जैसा बताया मैंने वो किया। गुड। और मेरी थायराइड 3 महीने में पूरे तरीके से, मतलब आज है भी नहीं। मैं यदि हुँ। मुझे सामने वाला कोई याद ना कराए तो मैं थायराइड भूल चुकी हूँ सर। गुड, और गुड। उसके उसके बाद हाँ, मुझे उन्हीं दिनों बीच में मुझे यूटीआई, जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, मेजर होती है, यूटीआई हुआ। और मुझे समझ में नहीं आया, मेडिसिन मुझे लेना नहीं था। मैंने फिर सर से मैं कैसे बात करूं, बट मैंने किया। और सर ने मुझे जो जो बताया कि नहीं, आप सबसे पहले तो क्लीन रखिए, वॉश क्लीन करिए, और उस समय भी आप सेम यही करेंगे कि ब्रीथिंग करना है बहुत अच्छे से, ताकि आपके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके। हुँ, सबसे पहले ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने एक वर्ड ये जो यूज़ किया था, बोला था, तो आज भी मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। और विदिन, मतलब मुझे 24 आवर्स के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। उस दिन तो मेरी कंडीशन ये थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। और आई रिमेंबर ये आपका कॉल आ रहा था, मेरे को डॉक्टर के पास जाने का मन कर रहा है, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ? सर रुक जाओ, चौबीसों जी घंटे सर। रुक जाओ एंड हाँ, इट इज़ गोना क्योंकि क्योर। मुझे इतनी तकलीफ बढ़ चुकी थी, मुझे लगा कि क्या इतना सडनली जो एकदम से बढ़ा है वो, उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि हुँ, ये चीज़ मैं काफ़ी सालों पहले एक बार फेस कर चुकी थी। तो सर, उस समय आपका साथ नहीं था, तो मुझे शिक्षा नहीं थी इस तरह की। आज मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूँ सर, और मैं पूरी चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। वेरी गुड। टैपिंग है, ऑरा क्लीनिंग है, ब्रीथिंग है, मेडिटेशन है, सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं सर। और मैं अपने, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये सब चीज़ें तो शुरू रखिए। और एक बार अ, सर से भी, जो बोलते हैं ना, सुचारू रूप से, मेरी थोड़ी हिंदी कठिन है, हुँ, सुचारू रूप से आप शिक्षा लीजिए, बिल्कुल आप ठीक होंगे, क्योंकि हमें ये सब जानकारियाँ होती हैं, बट कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, हमें पता नहीं होता है। तो बिल्कुल। तो मेरी आपकी ये जर्नी चीज़ भी बहुत डिसॉल्व एक्साइटिंग हुई। जर्नी रही है एंड जी इन्होंने सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हिम्मत नहीं हारी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि जब भी मैं बोलता था, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करते थे। जब तक हम आत्मविश्वास के साथ काम नहीं करेंगे, विल पावर के साथ काम नहीं करेंगे, योग के माध्यम से हम अचीव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि फ़ियर जब तक अंदर रहेगा, तो हम योगा में वो फ़ियर को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? योग हम जो थॉट्स सोचते हैं, उसको मल्टीप्लाई करता है। आप में ख़ासियत ये थी सीमा, कि आपने हर एक थॉट को बहुत पॉजिटिवली लिया, एक अब स्ट्रॉन्ग माइंड से लिया और बोला कि एटलीस्ट लेट मी ट्राई दिस, लेट मी एक्सपेरिमेंट 2-3 महीना एंड देन लेट्स सी, विच जिसकी वजह से आपको इतने सारे रिजल्ट्स मिले। जी सर। और बताइए, और कोई मेजर चेंजेस और आपने देखे सर, लाइफ में अपने? जी सर, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम सिटी में पहुँचने के बाद, जब से मैं हैदराबाद अपने हस्बैंड के साथ आई ट्रांसफ़र में, उसके बाद से सिटी लाइफ़ ऐसी हो गई कि सर, बच्चों को ज़्यादा प्लेस मिलना नहीं, खेलना-कूदना नहीं। तो हमारा भी जो है ना, लेडीज़ का एक सनलाइट में निकलना, क्योंकि फ्लैट उसमें रहते हैं, तो हम्म। स ओह सनलाइट होती है यहाँ पे बालकनी वगैरह में, क्योंकि हमने वैसे ही फ्लैट लिया हुआ है। बट निकल के बैठना और प्रकृति से जुड़ना, नेचर, जैसे प्लांट्स हैं, मिट्टी है, ये मुझे बहुत पसंद था पहले से। बट समय नहीं है और बिज़ी हैं, और ऐसे टाइम कहाँ जाके बैठेंगे, क्योंकि नॉर्मली सब देखते हैं, बोलते हैं कि अरे कैसे हैं, मतलब। फिर सर ने ये झिझक भी निकाली कि नहीं नहीं, आपको अपने प्रकृति से जुड़ना है, तो आपको मिट्टी में हाथ रखना है, पैर रखना है। और जब रिट्रीट में उन्होंने कराया, ग्रास के ऊपर, पेड़ों के आसपास, सबसे बड़ी बात कि जो हम सूर्य
नमस्कार करते हैं, सूर्य में उठना बैठना, विटामिन डी जो हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से मिलता है। और सबसे खास मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वो था कि जो सूर्यास्त के समय सर ने मौना करवाया, वो मेरी लाइफ का पार्ट बन गया। मतलब मौना ऐसी चीज़ हो गई मेरी लाइफ के लिए कि मुझे इतनी शांति मिलती है मौना में। काफ़ी देर मतलब मुझे कोई नहीं उठाए तो मैं उठना नहीं चाहूँगी। मतलब मेरे लिए मौना इतना अच्छा है। तो ये और नेक्स्ट गुरु के ऊपर सही बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब तक मेरी लाइफ में गुरु नहीं थे, मेरी 2 बेटियों की भी शादी हो गई। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जब कन्यादान हम करते हैं तो हम गुरु दीक्षा लेते हैं। बट उस समय हमारे पंडित ने बोला था कि नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बात का बाद में रह गया। तो सर जब आपसे मुलाकात हुई तो एक गुरु का जो होता है, मुझे ऑलवेज ऑलवेज यदि मैंने कभी श्लोक गलत कहीं अटक गई तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आप बोल रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ो, बोलो, सही बोलोगी, सही होगा। तो ये सर बहुत, हाँ, ये कि मैंने देखा कि जब 9 दुर्गों में मैंने पाठ रखा था, तो क्योंकि 2 सीजन आपके सानिध्य में निकल गए हैं मेरे, एक दशहरा वाला और एक चैत्र मास का। तो मैं जब पाठ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको गुरु माना है, तो आप मेरे गुरु मेरे साथ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो गुरु के जो संरक्षण में आने के बाद पता चलना शुरू हुआ कि हम सबकी ज़िंदगी में हर एक कदम जो है गुरु के बिना अधूरा है। जब तक हमें गुरु का सहयोग ना मिले तो एक आपको खालीपन का एहसास होता ही रहता है। तो जब आपसे मुलाकात हुई तो पता चला जी, लाइफ में हम बोलते हैं बड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं। मैं भी माँ हूँ और बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के लिए सबसे प्रथम गुरु माँ होती है। तो ये चीज़ मुझे आपने फिर से मुझे एहसास कराया कि हाँ, तो मेरी लाइफ वहाँ से फिर से स्टार्ट हो गई कि बच्चों को शिक्षा देना फिर से, मतलब मैं सुचारू रूप से, क्योंकि ग्रैंड डॉटर थी उसके बारे में काफ़ी सिखाना था। और फिर मुझे ये भी धीरे से एहसास हुआ कि मैं आपको गुरु मान रही हूँ, तो मेरी लाइफ में मेरे पति हैं, अभी मेरे पिता भी हैं। तो मुझे पुरानी चीज़ें बहुत याद आई सर कि पिता भी जो है भले माँ की तरह हमें नहीं टाइम दे पाते, बट हर एक लाइफ के हर एक कदम पे जब हम बाहर पैर रखते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, उन्होंने हर एक चीज़ हमें अवेलेबल कराई। तो हर एक कदम पे तब याद आता था सर कि वो भी हमारे गुरु हैं। हम बोल नहीं पाते हैं या हमें किसी ने बताया नहीं, बट और इवन ये भी कि जब हम कहीं जा रहे हैं और यदि हमने किसी से रास्ता भी पूछा तो वो भी हमारा गुरु है, क्योंकि वो हमें सही रास्ता बता रहा है। तो सर ये गुरु वर्ड पे मुझे मतलब काफ़ी कुछ ऐसा, ये मैं, पता है, मेरी कुछ सोच मेरी ऐसी हो गई, हाँ, कि मतलब ब्रॉड जैसा आप बोलते हैं कि नहीं, यूनिवर्स, हाँ, यूनिवर्स वाले उसमें चली गई मैं कि बहुत अच्छे से सोचना, थिंकिंग पैटर्न सर इसी को मैं सुधर बोलूँगा गया कि मेरा। अबंडेंस माइंडसेट, जहाँ पे हम हर चीज़ यस को एक दिव्यता के रूप से देख रहे हैं कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा कहीं ना कहीं, वो गुरु एनर्जी हमको गाइड कर रही है। जी वो सर। बिलीव रखना है, इवन कुछ हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है तो भी वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। शायद हमें कुछ दिनों बाद पता चलेगा, है ना। आई जी एम सर। वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ग्रो। आपको आपके जीवन में आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक Thank यू you सर। very much, Seema, for being coming out and helping. So many people are going to watch this video, and if you're feeling inspired by Seema, please type in the comments below that about her. Write inspired so that it motivates Seema. And she's also now getting into wellness coaching. She wants to help more people. And all the best. Maybe whatever मैं आपको जो support कर सकता हूँ, I'm here to help you. And may all your dreams come true, Seema. Yeah. Before we close, थैंक any message for all the people, especially आपके एज ग्रुप पे, बिकॉज a lot of people think कि बीमारी तो आएगी ही, रिटायरमेंट के पास आ चुके हैं या 60s में आने वाले हैं या आ चुके हैं, एंड दे फील कि आज भी शायद हमें ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। वट आप उनको क्या बोलना चाहोगे? आप 1 साल से मेरे साथ हो, आपने अपने शरीर में जो प्रभाव देखा, क्या लग रहा है नहीं, कितने साल आप जीने वाले हो अब और कैसे जीने वाले हो? जी सर, अब मैंने लक्ष्य तो नहीं बनाया था सर, बट मैं लक्ष्य, क्योंकि जब मैं इतने अच्छे सिस्टम से और इतने अच्छे गुरु के संरक्षण में हूँ, जिनकी वजह से मेरे
थायराइड जैसी, जो क्योंकि मैं सोची भी नहीं थी, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा थायराइड वाला वर्ड आया नहीं था। और वो भी ठीक हो गया। तो मुझे अब लगता है कि मैं जब तक जीना चाहूँ, एक स्टोरी है ना भीष्म पितामह की तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ कि जब तक ज़रूरत है बच्चों को, परिवार को या किसी को भी, मैं हूँ। और और हेल्दी हो। जब मुझे या, मैं हेल्दी हूँ और मैं सबको हेल्थ बांटने की कोशिश करूंगी सर। और कर रही हूँ और करूंगी। और जिस दिन ऐसा काश ये दिखाए यूनिवर्स मुझे कि सारे लोग हेल्दी हो गए हैं और किसी को कोई बीमारी नहीं, जो अभी पेंडेमिक हमने देखा है कि उसके बारे में, हम वो पेंडेमिक का समय चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी पूरे, बट हम अब हंस के बात करने लगे हैं, दिनचर्या और जिंदगी अपने रोजमर्रा के ढर्रे पे चलिए, गुड। वापस लौट आई है। बट वो चीजें जिनका जिनका लॉस हुआ है, जब उनके चेहरे सामने आते हैं बहुत ज्यादा दुख होता है सर। क्योंकि समय रहते पे हमने भी नहीं कभी राइट। सोचा था ऐसा कि ये सब भी चीजें मेरे साथ भी होंगी। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे मैंने यदि इंस्पायर किया हो सबको, तो ज़रूर आप ये सब चीज़ें सीखें और अबंडेंस में शामिल हों, सर के सानिध्य में शिक्षा लें। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पीच तो नहीं कर पाती हूँ, तो बहुत कम शब्दों में समझ जाएं कि, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बीमार पड़ूंगी, राइट। क्योंकि रियली मैं कभी बीमार नहीं पड़ती थी पहले। बट देखिए, बच्चे मेरे भी बोलते हैं घर में कि आपको रात सी बीमारियां होती हैं तो ये देखिए, रात सी बीमारियां होती हैं क्योंकि हम बहुत सुख सुविधा में रहना शुरू कर देते हैं, और आती हैं, कोई ना कोई तकलीफ आती है, और एज के हिसाब से जरूर आती है। थैंक तो यू सीमा। या हाँ, तो तो यदि हम पहले से इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर दें, तो आप अपने आप को, मेरे से भी ज़्यादा लक्ष्य आपके बनने लगेंगे। एंड तो स्पेशली यंग पीपल जो ज़रूर। भी अपनी लाइफ की जर्नी शुरू कर रहे हैं, क्लासिकल योगा, कॉस्मिक थेरेपीज़ में इतनी सारी यस, पावरफुल चीज़ें हैं। और जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, जब हम नेचर ट्रैक्स पे जाते हैं, रिट्रीट्स पे जाते हैं, तो हम कुछ नए तरीके के एनर्जीज़ को क्रिएट करते हैं, अपने ऑरा को ओपन कर पाते हैं और क्लेंस कर पाते हैं, जहाँ पे डिजीज़ से हमें मतलब नहीं है। डिजीज़ इज़ जस्ट अ जी, टॉक्सिन इन योर बॉडी। कैसे हम उन टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सकते हैं, वो जी, शिक्षा, वो ज्ञान हमको क्लासिकल योग देता है, जिसके माध्यम से सीमा, सीमा की फैमिली एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स are taking that advantage. So यस सर। there's a link below. Join my free webinar, learn, watch my YouTube videos, learn as much as possible. सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ें आती रहें। थैंक यू सीमा फॉर योर टाइम एंड एनर्जीज एंड विल मीट थैंक यू सर। वेरी सून ऑन आवर ऑनलाइन सेशंस। नमस्कार। थैंक यू सर। ओके।